एक ऐसी प्रेम कहानी जहां प्यार के लिए एक देवी ने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया, एक ऐसा अपमान जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया और एक ऐसा क्रोध जिससे स्वयं महादेव ने प्रलय का तांडव कर दिया। यह सती और भगवान शिव के अमर प्रेम की गाथा है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राजा से जिसका अहंकार इस पूरी कहानी का कारण बना। वो थे दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सृष्टि के महान प्रजापति। उनकी शक्ति अपार थी, उनका ज्ञान असीम था, लेकिन उनका अहंकार सबसे बड़ा था। दक्ष को अपने यज्ञों और पद का बहुत गर्व था और उन्हें सबसे अधिक नफरत थी भगवान शिव से। और उसी अहंकारी दक्ष के घर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, जिसका नाम था सती। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव में रमा था। पिता दक्ष को यह स्वीकार नहीं था, लेकिन सती का प्रेम अटल था। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। देवताओं की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। पूरा ब्रह्मांड इस मिलन का साक्षी बना। लेकिन राजा दक्ष इस विवाह में शामिल नहीं हुए। उनके मन में शिव के लिए घृणा थी और यही घृणा आगे विनाश का कारण बनी। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। सती ने जब यह सुना तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने बिना निमंत्रण के पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। लेकिन वहां दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का यह अपमान सती सह नहीं पाई और उसी क्षण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो शांत योगी रौद्र रूप में बदल गए। उनके क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए और उन्होंने दक्ष का वध कर दिया। लेकिन शिव का दुख शांत नहीं हुआ। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि खतरे में थी, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। सती ने पुनः जन्म लिया पार्वती के रूप में और फिर से शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। अगर आप भी सच्चे प्रेम और भक्ति में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखें।